प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था अन्योन प्रेरक क्या होता है, अन्योन प्रेरक गुणांक क्या होता है। आज हम बात करेंगे कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या है, डेरिवेशन कैसे होता है। काफ़ी ईजी है, देखिएगा। संचित स्थितिज ऊर्जा। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम कुंडली लेते हैं। ये हमारे पास एक कुंडली है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, एक सेल जोड़ देते हैं और एक कुंजी जोड़ देते हैं। सेल का ईएमएफ ई है और कुंडली का जो स्वप्रेरक गुणांक है हमारे पास एल है, मतलब स्वप्रेरक का तो कितना हमारे पास एल है। अभी तो जो कुंजी है वो बंद है, अगर कुंजी को चालू कर दिया जाए तो क्या हुआ, इसमें एक धारा बहने लगेगी। धारा का मान, पहले धारा कितनी थी, 0 थी। अब क्या होगा, धारा का मान बढ़ने लगेगा। जब धारा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, धारा का मान धीमे धीमे बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा, एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जो क्या करेगा, जो धारा के मान की बढ़ने का क्या करेगा, विरोध करेगा। धारा के मान की बढ़ने क्या करेगा, विरोध करेगा। मैं मान लेता हूं कि इसमें एक हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है। अब जो धारा के मान का बढ़ने का विरोध करेगा, तो कहने का से धारा किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो ये किस तरफ जाएगा, हमारे पास इस तरफ जाएगा। अब धारा को स्थायी मान तक हमें पहुंचाना है, धारा के मान को हमें बढ़ाना है। अगर हमें धारा के मान को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ई को खत्म करना पड़ेगा। ई को खत्म करने के लिए कंडीशन ये रहेगी, ई का मान इस ई के इक्वल हो जाए। तो क्या परिभाषा रही, जब किसी कुंडली में बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो धारा के बढ़ने का क्या करता है, विरोध करता है। अतः धारा को उसके स्थायी मान तक पहुंचने के लिए बैटरी द्वारा जो कार्य किया जाता है, वह कार्य उस कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चलो देखते हैं। माना एक कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व एल है। अब आप समझिएगा, हमारे पास हमें क्या करना है, अभी हमने आपको बताया था, अगर हमें धारा के मान में वृद्धि करनी है, धारा को स्थायी मान तक पहुंचाना है, तो ई किसके इक्वल होना चाहिए, ई इस ई के इक्वल हो जाना चाहिए। तब हम क्या करते हैं, इधर देखो, तब हमने मान लिया ई इज इक्वल टू माइनस ई। लेकिन आपने स्वप्रेरक गुणांक में पढ़ा था, बट ई इज इक्वल टू माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी जीरो की तरफ अग्रसर होता है तो उस समय क्या हो जाता है, डी आई अपॉन डी टी हो जाता है। तो क्या रहा हमारे पास, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन कितना हो गया, डी टी हो गया। तो आप ई का मान देख लीजिएगा, ई इज इक्वल टू माइनस और हमारे पास माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू हमारे पास रहा एल डी आई अपॉन डी टी,
हमने इसको इक्वेशन नंबर कौन सा दे दिया, फर्स्ट दे दिया। अगर हम यहां से शक्ति देखें, शक्ति P बराबर क्या होता है, VI होता है, लेकिन V के स्थान में हमारे पास यहाँ क्या कितना है, E है, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EI हो जाएगा। ठीक है, लेकिन E की वैल्यू कितनी हमारे पास है, LDI/dt, तो P इज इक्वल टू हमारे पास हो गया L और IDI/dt, इक्वेशन नंबर हमने बना दिया सेकेंड। बट शक्ति क्या होती है, किसी वस्तु के कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। P इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, dW/dt होता है, या P इज इक्वल टू W/T होता है। तो P बराबर, बट देखिएगा P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dW/dt, इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सा रहा, थर्ड रहा। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड दोनों की LHS सेम है, तो हम लिख देंगे, अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगी। हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड हमारे पास क्या रहेगा, dW/dt इज इक्वल टू LIDI/dt। तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा dW इज इक्वल टू LIDI/dt, और ये वाला dt इस तरफ आ जाएगा, इनटू हमारे पास कितना हो गया, dt हो गया। तो dW इज इक्वल टू LIDI। अब देखिएगा धारा को कहां तक जाना था, धारा प्रारंभ में जब हमने कुंजी स्टार्ट नहीं की थी, जब ये परिपथ चालू नहीं था, उसमें धारा का मान कितना था, 0 था। फिर बाद में धारा कहां तक पहुंची है, I तक पहुंची है। तो सीधी बात, धारा कहां से कहां तक जाएगी, धारा 0 से लेके I तक जाएगी। तो देखिएगा धारा को शून्य से I तक पहुंचने में किया गया कार्य W, यहां हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, पहले धारा हमारे पास कितनी थी, 0 थी, बाद में धारा कितनी होगी हमारे पास, I हो गई। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट I, और समाकलन किसका होगा, समाकलन होगा LIDI का, LIDI। तो W इज इक्वल टू, हमने L बाहर ले लिया, क्या बचा, 0 से लेके I तक, IDI। आप इधर समझिएगा, हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, इसका समाकलन हो जाता है x टू द पावर n+1/n+1। इसी प्रकार हमारे पास क्या है, IDI है, इस पे पावर कितनी है, 1 है, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, I टू द पावर 1+1/1+1। इट मीन्स इसका समाकलन हो जाएगा I²/2। तो W इज इक्वल टू L, समाकलन कितना हो गया इसका, I²/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी रही हमारे पास, I रही, तो 1/2 ने बाहर ले लिया, W इज इक्वल टू 1/2 L, I², 0 से लेके कहाँ तक, I तक। होता क्या है कि इसमें सबसे पहले कौन सी लिमिट फ्लो होती है, सबसे पहले अपर लिमिट फ्लो होती है, फिर चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है, फिर होती है लोअर लिमिट फ्लो। तो देखिएगा W इज इक्वल टू 1/2 L, अपर लिमिट हमारे पास कितनी है, I² माइनस 0 का स्क्वायर, तो W इज इक्वल टू 1/2 LI²। बट जो कार्य होता है ना,
वो ऊर्जा के बराबर होता है कार्य W इज इक्वल टू ऊर्जा U के, तो U इज इक्वल टू 1/2 Li²। तो ये रहा कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, उसमें नए एक टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।